ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर एन माथुर। नमस्कार। हम सबके जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। हम अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन जब उस समस्या का समाधान पास आने लगता है तो हम बहुत हद तक रिलैक्स हो जाते हैं और ऐसे में ही लापरवाही की संभावना ज्यादा बन जाती है। एक छोटी सी गलती भी लंबे समय की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब देखिए ना, कोविड महामारी के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, हम सब कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अब जब महामारी के मामले बहुत कम सामने आ रहे हैं, संक्रमित लोगों की संख्या कम होती जा रही है, तो हम सबके मन में ये भाव पनपने लगा है कि अब ये महामारी खत्म होने वाली है। अब मास्क लगाकर क्या होगा, सैनिटाइजर बहुत हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। शायद इस तरह की जो सोच है वही कोई नई लहर को जन्म दे दे, जो कि जब तक इसकी कोई सटीक दवाई या सटीक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आप सबको बार बार सरकार भी यही कह रही है कि आप वैक्सीन लगवाएं। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज भी भारत में 5 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगवाई है। तमाम संचार माध्यमों के सहारे सरकार आप सबको बता रही है और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि कोरोना से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, और इसके लिए हम तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सहारे आप तक जानकारी पहुंचाते भी हैं। कोविड टीकाकरण को लेकर किसी भी तरह का संदेह अपने मन में मत रखिए। हो सकता है कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह की बातें मन में घर कर जाती हैं, तो उससे बाहर निकलने का जरिया तलाशिए। आप अपने फैमिली डॉक्टर से बात करिए या फिर आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, वहां खुलकर चर्चा करें। आपने अगर सोशल मीडिया पर यह पढ़ा है कि कोविड टीका लगवाने से व्यक्ति बांझ हो सकता है, फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है, आप इस बारे में बात करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत कम समय में यह टीका तैयार हुआ है, 5 साल के बाद इसका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो आप इसके बारे में भी बात करिए। अगर आप ये सोचकर टीका नहीं लगवा रहे हैं कि मुझे तो हाई बीपी है या फिर मधुमेह की समस्या है, इसमें वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप इस पर भी चर्चा कीजिए। अगर आप खुलकर चर्चा करेंगे तो सकारात्मक परिणाम ही सामने आएंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एन माथुर। डॉक्टर माथुर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम की शुरुआत में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब जब कोविड मामले बहुत कम आ रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाह भी होते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब तो ये समाप्त हो गया, अब मास्क लगाने की क्या जरूरत है, सैनिटाइजर के प्रयोग की क्या जरूरत है। इस मानसिकता के कारण ही क्या हम आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगत सकते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, ये बात सही है कि कोविड काफी कुछ नियंत्रण में है पूरे विश्व भर में आजकल, लेकिन आज भी आप देखें तो हमारे देश में कल भी कोविड से 100 करीब 140 या 149 मृत्यु हुई हैं। तो मृत्यु दर कोविड से लेके अभी भी शून्य नहीं है भर का, अगर हम बात करें। और अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में या राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में और कुछ डिस्ट्रिक्ट केरला में, जहां पे अभी भी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा है। तो आजकल पूरा विश्व जो है एक से जुड़ा होता है, एक दूसरे से लोग चल इधर से उधर जाते हैं और देश भर में तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो
ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अभी भी कई ऐसे कस्बे हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे अभी भी रेट काफी हाई है और इन्फेक्शन काफी है। इसलिए एहतियात बरतते रहना है जब तक कि सरकार ऐलान ना करे कि किस तरीके से उसको डीस्केल करें। कुछ डीस्केल किया है, जैसे कि कुछ चीजें अब करना प्रारंभ करवा दिया है कुछ सरकारों ने स्टेट्स की, कि आप अगर अपने ट्रांसपोर्ट में व्हीकल में जा रहे हैं और अपने आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको फेस मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, या 2 लोग भी बैठे हैं तो भी फेस मास्क लगाने की जरूरत नहीं दिल्ली में। तो लेकिन ये बहुत ही एक ग्रेजुअल तरीके से किया जाएगा और ये देख के किया जाएगा कि किस तरीके की स्थिति है, और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आप उसको हर एक व्यक्ति की ये अब जिम्मेदारी है कि डे टू डे हर रोज गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं उसको अध्ययन करें और उसका पालन करें। जी हाँ, बिल्कुल। वैक्सीन की भी बात हो रही थी डॉक्टर साहब। वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर की एक स्टडी आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन का कॉकटेल, यानी कि अगर एक व्यक्ति को कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों लग गया तो उसके जो शुरुआती रिसर्च के परिणाम आईसीएमआर ने जारी किए हैं उसमें पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं कि इम्यूनिटी उससे ज्यादा बन रही है। क्या कहेंगे आप? ये एक अच्छी स्टडी है और ये इसके कुछ अभी रिजल्ट सामने आए हैं। हालांकि इसको अभी और एनालाइज किया जाएगा और गवर्नमेंट की ओर से अभी इस पे गाइडलाइंस में अभी चेंज नहीं किया है। अभी उसको अध्ययन किया जाएगा और फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस चेंज करेगी कि क्या ऐसा हम कर पाएंगे कि किसी को एक वैक्सीन लगी है तो दूसरी वैक्सीन लगाएं या उसको प्रोत्साहन दें। अभी गाइडलाइंस में चेंज नहीं किया गया है, बट ये स्टडी अच्छी है और जो कि बताती है कि अगर 2 वैक्सीन का कॉकटेल किया जाए तो उसके परिणाम अच्छे हैं। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हैं महेश शर्मा जी। महेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका प्रोग्राम सर्वश्रेष्ठ है और जो है बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, हमारी लापरवाही के कारण कोरोना का रफ्तार बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? और जो है कुछ लोग बाग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उनका डर है, पता नहीं क्या डर है जी, उसको समझाने की कृपा करें अपनी तरफ। जी डॉक्टर साहब। जी, ये इनका कहना बिल्कुल सही है कि कुछ लोग एहतियात नहीं बरतते हैं या वैक्सीन नहीं लगाते हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी पॉजिटिविटी रेट काफी हाई है। तो ये हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेवारी है, अपने को तो बचाना है ही वैक्सीन लगा के, बट दूसरों को भी बचाने के लिए वैक्सीन लगाना तो बहुत ही जरूरी है। और हर व्यक्ति को फुल्ली इम्यूनाइज्ड होना चाहिए 2 वैक्सीन से, और फिर उसके बाद तीसरी वैक्सीन जो कि एक प्रिवेंटिव वैक्सीन है उसको भी लगाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं गुरुग्राम से सुभाष जी। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आनंद सर नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार सर, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सर ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब आज के। सर जी डॉक्टर साहब आज के ENT स्पेशलिस्ट हैं सर। डॉक्टर साहब सर जी, कृपया बताएं। आप अपना सवाल पूछिए सुभाष जी। सर मैं जानना चाहता कि कान में सुना हूँ कि ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं, तो कान में भी कोरोना काल में कान में कुछ फर्क पड़ता है क्या सर? कुछ बताएं कृपया करके। धन्यवाद। जी, ये सवाल अच्छा है। फॉर्चुनेटली ये अच्छा बात हुई कि कोरोना काल में कान को रिलेटेड इफेक्ट्स जो थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे। सूंघ को लेके, सूंघने की शक्ति को लेके इफेक्ट जरूर थे, कि लोगों की सूंघने की शक्ति
कुछ दिन तक चली गई, महीनों तक चली गई, लेकिन वो ज्यादातर ऑलमोस्ट 100% में वो वापस आ गई 3 महीने के बाद। लेकिन कान में लेके कुछ लोगों को सडन हियरिंग लॉस हुआ है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो वैसे भी पॉपुलेशन में सडन हियरिंग लॉसेस होते हैं। एक साथ कान में सुनाई देना कम हो जाना, एक कान में या दोनों कानों में, ये वैसे भी बीमारी जो है वो होती है और उसका इंसिडेंस बहुत कम होता है। और उसका इंसिडेंस क्योंकि इतना कम है तो कोरोना काल में थोड़ा अगर वो बढ़ेगा भी तो उसको ये कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस हैं जिनको कोविड हुआ और उनको सुनाई की शक्ति एक साथ कम हुई। उसके ऊपर अध्ययन चल रहे हैं, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा लोगों को या जिनको कोरोना हुआ उनको कान की शक्ति कम, सुनने की शक्ति कम हो गई, ऐसा नहीं हुआ। जी, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदीप सिंह। हरदीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार। जी नमस्ते। और आनंद श्रीवास्तव जी, आपका भी नमस्कार। नमस्कार। आनंद श्रीवास्तव जी, हम आपका प्रोग्राम पिछले 2 साल से लगातार सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत ज्ञानवर्धक लगता है। जी, आज क्या जानना चाहते हैं? पहले इसका समय 9:25 से आरंभ होता था, हमें याद है जी। तो हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब के, जो उन्होंने अभी तक ये प्रोग्राम रेडियो पे चला रहे हैं। जी, बहुत आभार। आप जैसे श्रोताओं का प्यार हमें बहुत लंबे समय से मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी जी। डॉक्टर साहब से हमारा प्रश्न था जी कि कई लोग बता रहे हैं जी कि चौथी लहर जो है वो जून तक आने की संभावना है। जी, तो ये कहाँ तक उचित है? धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, IIT कानपुर की जो स्टडी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अगली लहर जून में आ सकती है, उसी से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। जी, ये स्पेकुलेशंस है, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये प्रेडिक्ट किया जाए कि चौथी वेव आएगी और आएगी तो कौन से महीने में आएगी। ये सब डिपेंड करता है कि कोई नया वेरिएंट क्या आता है और क्या वो वेरिएंट जो है वो घातक होता है या बहुत ज्यादा उसकी पैथोजेनिसिटी या वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होता है क्या। तो इस पे स्पेकुलेशन करना, इस पे अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है और इसके लिए अभी से कुछ भी बताना संभव नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आज कोवोवैक्स को मंजूरी मिली है, जो 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जानी है। सरकार अब भी जो है 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन की पहल नहीं कर रही है, इस पर रिसर्च का काम ही चल रहा है। आज जो स्वीकृति दी गई है उस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये एक और हथियार हमारे पास है अब। हमारे पास जो कि बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं, तो कोवावैक्स पहले थी और कोवैक्सीन तो थी जो कि 18 साल से कम की आयु में और 15 साल के ऊपर हम लोग लगा पा सकते थे। आज ये नया एक और वैक्सीन मिल गई है जो कि 12 से 17 साल की उम्र के लिए अब लगाई जा सकती है। हालांकि अभी क्योंकि इस एज ग्रुप में देखा यह गया है बच्चों में कि कोरोना हुआ तो बहुत बच्चों को, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, तो इतना उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा तक आईसीयू में भर्ती नहीं करना पड़ा, बहुत कम को जब हम बड़ों से कंपेयर करें तो लेकिन फिर भी बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी है। स्पेशली 15 से 18 साल के बच्चों में ये बात ज्यादा थी क्योंकि वो लोग एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं जी। 10वीं का एग्जाम है, 12वीं का एग्जाम है, सारा भीड़
जमा होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनका इंटरेक्शन और पब्लिक से बहुत ज्यादा होता है, तो उनको ये सोचा गया और वैक्सीन भी थी कि उनको तो वैक्सीनेशन करना चाहिए। 15 साल से कम की आयु में अब वैक्सीन तो आ गई है जो कि 12 साल से ऊपर और 15 साल के बीच में लग सकती है, लेकिन अभी उसके ऊपर सरकार निर्णय लेगी और उसके ऊपर अध्ययन होगा और उसके बाद बताया जाएगा। राजधानी दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मवीर जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी भी 7-8 करोड़ लोग हैं जो अभी अपनी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा, कुछ मानसिकता, उनको इतना समझाने के बाद भी आपके द्वारा और सरकार के द्वारा आग्रह करने पर भी ये लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। कहते हैं कि हमें ये ऐसा हो जाएगा, हमें उस तरह से हम नपुंसक हो जाएंगे या ये हमें मार देंगे। खुले वो उनकी मानसिक कमजोरी है डॉक्टर साहब, उनको समझाते भी हैं पर नहीं मानते। और एक आपकी मैं ये पूछना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाइए, सरकार अपने जो गाइडलाइन बनाती है अपनी तरफ से जो भी काम करती है, अभी तक जो होमलेस, जिन बेघर लोग जो हैं, जो मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के इधर उधर जहां भी मिलते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनको वैक्सीन अभी तक नहीं लग पाई है क्योंकि उनके पास कुछ भी अपना आई कार्ड कोई कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि उनको जो दिखा के, जैसे आप आधार कार्ड के लिए कहते हैं, तो इसके लिए कुछ ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। जी, यह सवाल अच्छा है क्योंकि वैक्सीन लगाने के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति के पास फोटो आईडी हो, तो लेकिन इसमें कुछ संशोधन करने के बाद है और कुछ ये पॉसिबल है कि जिसके पास बिल्कुल भी फोटो आईडी नहीं है तो उसको किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाए, वो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर से कांटेक्ट किया जाए उसके अंदर। और हम भी ये बात फिर से उठाएंगे मीटिंग्स में कि उनको किस तरीके से उनको रीच किया जाए जी। और बाकी रही बात आपकी कि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो है तो वॉलंटरी जी। ये किसी को जोर जबरदस्ती से वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं और ना ही लगानी चाहिए। ये है वॉलंटरी, लेकिन लोगों को एजुकेट किया गया है और ये प्रयास जारी रहेगा सरकार का और डॉक्टरों का और सभी व्यक्तियों का जितने भी जुड़े हुए हैं इस अभियान में, कि लोगों को समझाएं कि ये वैक्सीन लगाने से फायदे कहीं कहीं ज्यादा हैं और नुकसान जो है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल, बहुत ही कम है, तो इसलिए वैक्सीन लगाना तो बहुत जरूरी है। अब चलते हैं झारखंड, जहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ दिवाकर पाठक। दिवाकर जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक, हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडापीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक महत्वपूर्ण पहलू के साथ आप सबको रूबरू कराने जा रहा हूँ। बीमारी हो या जीवन की किसी भी समस्या का समाधान उसके केंद्र में विद्यमान होता है, अर्थात जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। केवल हमें गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार जिह्वा दांतों के बीच अपने धीर थीर के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यमान होती है, परंतु दांत कड़क होने के बावजूद भी पूर्ण आयु नहीं जी पाती। यह है हमारी गंभीर मानसिकता या सावधानी का बेमिसाल असर। वैक्सीन के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इससे हार्ट अटैक का खतरा है। थोड़ी जानकारी दें। जी डॉक्टर साहब। देखिए, हमारे पास जब भी कोई भी ऐसा वैक्सीनेशन इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, कई कमिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कोऑर्डिनेटिंग सेंट्रल लेवल पे, जिनकी मीटिंग्स करीब करीब हर रोज होती हैं, जिसमें हर एक जो ऐसा इंसिडेंट जो है, साइड इफेक्ट जो है रिपोर्टेड है, वो अध्ययन किया जाता है उसके बारे में और उसके बारे में ये निश्चय किया जाता है कि क्या ये साइड इफेक्ट जो है वो वैक्सीन रिलेटेड है कि नहीं है। कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि
साइड इफेक्ट हर एक ही वैक्सीन से होते हैं, लेकिन और वैक्सीन के बारे में कभी बात नहीं होती कि उनके साइड इफेक्ट्स जो हुए वो लेकिन जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने नहीं है कि उसको ये कहा जाए कि वैक्सीन जो है वो अनसेफ है और या फिर उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए या उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं और कुछ इंसिडेंट्स जो कुछ डेथ्स जो रिपोर्टेड हैं वो उसको ये एस्टेब्लिश करना कि वो बिल्कुल ही वैक्सीन की वजह से हुई है और अगर वैक्सीन नहीं लगाई होती तो वो डेथ नहीं होती, ये ऐसा ज्यादातर केसेस में नहीं पता चला। तो वैक्सीन लगाना तो बिल्कुल सेफ है और हर एक को वैक्सीन लगानी चाहिए। हरियाणा के हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आनंद जी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं कई जगह ऐसा जगह बैठता हूँ तो सुनता हूँ कि जो टीकाकरण हुआ है इसने हमें बचा लिया, वरना ने क्या होता। तो मैं सभी डॉक्टर और सभी जिसने दवाई बनाई उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दोबारा से कोरोना ना आए या आएगा, कैसे आएगा, तो इसके हमें क्या और क्या जानकारी रखनी चाहिए और क्या हमें सचेत रहना चाहिए, इसके बारे में जानना है डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि कोरोना की अगली लहर से बचने के लिए क्या करें। सबसे पहले तो ये करें कि अपने आँख नाक कान बिल्कुल खुले रखें। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो सरकार की तरफ से बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो कि आपको टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल सकती है, सरकारी जो बात है, सरकार अगर जो भी अगर कोई भी ऐसा पता चलेगा कि कोरोना की लहर या उसके केसेस बढ़ रहे हैं, आपको सरकार बताएगी। तो पढ़ते रहें, देखते रहें, सुनते रहें और अफवाहों पे ज्यादा बात बिलीव ना करें, बल्कि जो सरकार बताए उस पे बिलीव करें। हमारे साथ एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन जी। यामीन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। उनका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी, लोनी जिला गाजियाबाद। सर, मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से, जैसे कि तीसरी डोज जो है वो 60 साल से ऊपर वालों को लगेगी, ये युवा वर्ग को भी लगेगी, और लगेगी तो कब तक लगेगी? जी डॉक्टर साहब, बढ़िया सवाल है इनका। तो ये निर्णय जो हैं ये सरकारी होते हैं। इसमें कई चीजों पे वो डिपेंड करता है। पहले तो रिस्क फैक्टर्स, जिनको ज्यादा जरूरत है उस चीज की, जिनका रिस्क ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी जल्दी फॉल कर जाती है, उन लोगों को, या फिर उनका एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा हैं, उनको पहले लगती है। ऐसा पहली डोज में भी किया गया और अभी जो ये प्रिवेंटिव डोज है उसमें भी किया गया। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि कितनी आपके पास वैक्सीन है, तो प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो ये निर्णय जो है वो सरकार बताती है। आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा, ये पेपर्स में भी आ जाएगा और न्यूज में भी आ जाएगा कि अब किस वर्ग को भी वैक्सीन प्रिवेंटिव लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल, सरकार समय समय पर जानकारियां प्रदान करते रहती है। इस समय भारत में प्रिकॉशन डोज जो है वो कोरोना फ्रंट लाइनर्स के साथ साथ 60 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को दी जा रही है। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप भी प्रिकॉशन डोज जरूर लीजिए। अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं और वहां जो आपको अंतिम डोज लगी है उसकी जानकारी दें। आपको कौन सी वैक्सीन लगी है इसकी भी जानकारी दें। आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा, उसमें सारी जानकारी उपलब्ध होती है। और फिर आप प्रिकॉशन डोज के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप ले लीजिए। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, जगदीश जी। जगदीश जी जुड़े हैं हरियाणा के रोहतक से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आनंद जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार।
हाँ जी, मैं सर एक सवाल आपके, एक तो धन्यवाद करता हूँ जी आकाशवाणी का, मैं रेगुलर श्रोता हूँ आपका जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और दूसरा ये है कि मैं पॉजिटिव हुआ था पिछले अप्रैल में जी। हेलो सर। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, तो तब से जो है कई मेरे डेफिशिएंसी मेरी आई हुई है, हार्ट ऑफ हियरिंग का भी इफेक्ट है और आईज भी इफेक्टेड हुई है और दूसरा मेमोरी में भी इफेक्ट है। तो ये कोई इम्प्रूव होगा जी कितने दिन में? जो अप्रैल की बात है, ये पिछले साल की सेकेंड वेव में। डॉक्टर माथुर, ये सिर्फ जगदीश जी की समस्या नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए और उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? तो कोरोना से रिलेटेड जो भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने हर एक ही अस्पताल में क्लिनिक्स बनाए हुए हैं जिनको हम पोस्ट कोविड क्लिनिक्स बोलते हैं। और उसमें इसी बात के लिए वो क्लिनिक्स हैं कि किसी को कोई भी परेशानी है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो कि ज्यादातर लोगों को सांस लेने से रिलेटेड होते हैं, किसी को स्मेल जो है सूंघ चला जाता है उससे रिलेटेड है, या किसी को हार्ट रिलेटेड है, किसी को मसल पेन्स एंड बॉडी एक्स मांसपेशियों में दर्द से रिलेटेड है, या किसी को कोई और अंग जो है वो प्रभावित हो गया है। कुछ केसेस में कुछ काफी सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं पोस्ट कोविड। कुछ लोग पूरे कोविड से बाहर नहीं आ पाए, कुछ लोग वेंटिलेशन पे थे, बहुत देर तक उनको ट्यूब पड़ी थी, तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनके सांस की नली छोटी हो गई है, उससे रिलेटेड हैं। सांस की बाहर से कोई नली लगानी पड़ी है, तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, या वो नली बाहर नहीं आ पाई अभी तक। तो कई ऐसे इफेक्ट्स हैं। कुछ लोगों में कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कमजोरी आ गई है एक साइड पे जी। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स हैं, इनके लिए कोविड क्लिनिक्स हैं जो कि जिसमें विशेषज्ञ बैठते हैं, और वो न केवल पेशेंट को देखते हैं बल्कि अगर कोई और सुपर स्पेशलिस्ट या विशेष, तो वहां भी वो रेफर कर देते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में समय कम है, अंतिम कॉलर को जोड़ लेते हैं। बेंगलुरु से श्रीकांत जी हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार भाई साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि जून से चौथा वेव आएगा और कुछ स्टेट्स वगैरह बता रहे हैं कि नहीं आएगा। आपका क्या विचार है? जी, इसके बारे में अभी हम एक श्रोता ने बात करी थी, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। अभी ऐसा कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इसमें कोई भी तथ्य है। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस समय भी संयम, संकल्प और समर्पण की जरूरत है। आप अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये याद रखिए कि महामारी अब भी कायम है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन आपको अब भी करते रहना है। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर एन माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।